चलो इसके बाद देखते हैं प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 2.4 का 16वें नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का। और इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। और आयतन दिया हुआ है ना, घनाभ की बात हो रही है तो यहाँ पर हाँ डायग्राम बनाना भी सीख लो। जैसे घनाभ किससे बनता है, आयतन से, वो सॉरी आयत से बनता है ना। घनाभ जो है, एक मैंने आयत बना दिया। अब आयत से घनाभ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक और आयत बना देता हूँ इसी डायमेंशन का। ये मैंने बनाया। अब कोने से कोने को मिला दो, जैसे ये है, इसको मैंने मिला दिया, ये मिला दिया, इसको मिला दिया और ये मिला दिया, तो ये घनाभ बन गया। ये घनाभ। इसमें एक और चीज़ होती है घन। घन कैसे बनता है, वर्ग से बनता है। जैसे ये है, वर्ग में क्या कंडीशन रहती है, चारों भुजाएं बराबर रहती है। एक और वर्ग बना देंगे, यहाँ पे 2 वर्ग बना दिए, सारे कोने को मिला दो, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। ये होता है घन। अंतर दोनों में क्या रहता है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहाँ पर जैसे मान लो इसको, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। यहाँ पर घन में क्या होता है, सारी जो भुजाएं हैं ये बराबर रहती है ना। तो जैसे ए है मतलब लंबाई भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, समान रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि आयतन दिया हुआ है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो अब ये जो आयतन दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 ky का स्क्वायर प्लस 6 ky माइनस का 20k। अब यहाँ पर देखना, जो एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की जो किताब है उसमें यही दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश मीडियम की किताब में क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर सही क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 6 की जगह 8 दिया हुआ है। ये सभी लोग करेक्ट कर लेना है ना, 6 की जगह 8 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन कॉमन ले लेते हैं, है ना। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन निकल सकता है इसमें से, देखो क्या कॉमन निकल सकता है इसमें, 4 कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकल सकता है, और क्या है, के भी है सभी में, तो के भी कॉमन ले लेते हैं, 4 के कॉमन आ सकता है ना। अब क्या बचेगा देख लेते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और y का स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से 4 बाहर आ गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, के बाहर आ गया, y बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर 5, के बचेगा क्या, नहीं बचेगा, के तो बाहर आ गया। तो ये कंडीशन आएगी। इसको हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर कॉमन लिया है। अभी क्या कॉमन लिया है, 4 के कॉमन लिया है। एक बार फिर से देख लो, इन सब में से 4 के कॉमन लिया है, क्या बचा है, ये 4 3 12 होता है, तो 3 बचेगा, 3 बचेगा और y का स्क्वायर आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो 4 के बाहर आ गया, तो कितना आ गया, 2y बचेगा, और यहाँ पर 4 पंचे 20, मतलब 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पर इसके गुणनखंड तो कर सकते हैं, इसके नहीं कर रहे अभी। कितना होगा, 4 के तो ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो इसके गुणनखंड करने के लिए मेथड क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना, 5 दिया 15, और ये माइनस का 15 होगा ना, माइनस का 15 होगा। यहाँ पर इसके 2 पार्ट ऐसे करने हैं कि दोनों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 15 आना चाहिए, और एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस या माइनस करने पे प्लस का 2 आना चाहिए। तो देखते हैं कितना हो सकता है, लगाओ दिमाग, कितना हो सकता है। जैसे 3 और 5, 3 5 15 होता है, और दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। अब समस्या है कि ये माइनस है इसका मतलब, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब बड़ी संख्या के सामने प्लस लगा होगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा माइनस कब आएगा, जब ये संख्या माइनस होगी। ये समझ में आ रहा है क्या, इसको ध्यान रखना, प्लस माइनस में गलती हो सकती है, ये तो कर लोगे। 3 5 15 होता है, 3 और 5 का गुणा 15 होगा, और दोनों का डिफरेंस 3 और 5 का जो अंतर है वो तो 2 आ जाएगा, लेकिन किसको प्लस करेंगे और किसको माइनस करेंगे। प्लस किसको करना है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब
एल्जेब्रिक सम हो रहा है मतलब बड़ी संख्या के सामने प्लस का निशान होगा, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब दोनों का गुणा माइनस में आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि ये माइनस का होगा। अब देख लो, मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, माइनस का 15 आएगा, और एल्जेब्रिक सम करोगे तो 5 - 3 मतलब प्लस का 2 हो जाएगा। तो मैं इसको दो पार्ट में कर दूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर, हाँ इसको किसी को भी पहले लिख सकते हो, चलो ठीक है इसको लिख देते हैं 3y और प्लस 5y, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, माइनस का 5। अब देख लेते हैं भाई, 4 के जैसा का वैसा है, यहाँ से यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, देखो जरा, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ मैं इसको इस तरीके से। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेयर बना दें क्या, जोड़े बना दे, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, 3y कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ y माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, प्लस का 5 आएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर y माइनस 1 बचेगा। अब देख लो जरा, 4k तो है, और यहाँ पर ये दोनों क्या है, दोनों कॉमन है, मतलब इंटू क्या हो जाएगा इंटू y माइनस 1 कॉमन ले लिए दोनों में से, क्या बचेगा 3y प्लस 5, है ना। तो ये 3 डायमेंशन अपने को मिले हैं, ये हमने गुणा किया, तो एक लंबाई है इनमें से, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, तो यहाँ लिख देंगे। और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, तो लिख लेते हैं लंबाई बराबर आप 4k लिख सकते हो, चौड़ाई जो है वो कितनी आ जाएगी y माइनस 1 हो सकती है, ऊंचाई 3y प्लस का 5, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आया क्या, ये भी साइड में आप नोट कर लेना कि कहाँ से गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है, नोट कर लो इसको।